और मैं क्या देखता हूँ, दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें कोई सफेद सफेद सा दिख रहा है। जैसे ही हम पास पहुंचने वाले थे, मैंने देखा कि वही औरत जिन्होंने यहाँ रोड क्रॉस किया था, वही वो उल्टी लटक रही है और जोर जोर से हंस रही है, जोर जोर से हंस रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वही सफेद औरत, वही कर्ण पिशाचनी जो खून से लथपथ है, वो मुझे वहां से देख रही है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एक डरावनी कहानी में। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। यह कहानी हमें अयास भाई ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो मैं आपको अयास भाई की आप बीती उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मेरा नाम अयास है और मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक माल पहुँचाने का काम करता हूँ और रात में मैं अक्सर माल की डिलीवरी करने जाता हूँ। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैंने रात को ट्रक ड्राइव करना ही छोड़ दिया। मैंने ट्रक में माल लोड करवाया और मैं निकल पड़ा मुंबई से नासिक। उतने में मेरे चाचा का कॉल आया। चाचा ने कहा, बेटा मेरे को रत्नागिरी जाना है, अगर माल की डिलीवरी करने उस तरफ जाता हो तो मुझे छोड़ता जा। मैंने कहा, नहीं चाचा, मैं तो अभी नासिक के लिए निकला हूँ, बस माल लोड हो चुका है। चाचा ने साफ मना किया। चाचा ने कहा, अभी शाम हो गई है, वहाँ तक जाते जाते तुम रात को वहाँ से गुजरोगे और वो हाईवे तुम्हारे लिए रात को बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पर बहुत ज्यादा आत्माएं घूमती है। मैं तो चाचा पे हंसने लगा। चाचा, ये जमाना बदल गया है, आप किस बात पे भरोसा करते हैं? भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। चाचा ने मेरे को बहुत समझाया, लेकिन मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकता और माल भी लोड हो चुका है। अभी मैं कुछ बहाना भी नहीं बना सकता, मेरे को जाना ही पड़ेगा। लेकिन चाचा ने कहा, कुछ भी करना, लेकिन वहाँ सुबह तक पहुँचना, देर करना, इसलिए तुम्हारी नौकरी भी ना जाए और तुम वहाँ पहुँच भी जाओ। मैंने भी हामी भर दी। मैं और मेरा दोस्त दोनों माल की डिलीवरी करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में मेरे दोस्त ने मुझे कहा, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, कहीं गाड़ी रोक ले। हमने ट्रक साइड में पार्क किया और होटल में खाना खाया। होटल वाले ने कहा कि साहब अभी किस तरफ जा रहे हो? हमने कहा नासिक। तो बोले, रुक जाओ, हमारे होटल में रुक जाओ, यहाँ से कोई भी ट्रक रात को आगे नहीं जाता है, आप भी ना जाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने भी हंस के जाने दिया। लेकिन हमें बहुत देर हो रही है और मैं इन सब बातों में मानता नहीं हूँ। ऐसा कह के हम तो निकल पड़े। रास्ते में हम तो बड़े अच्छे ही जा रहे थे। ट्रक में गाने बज रहे थे, बहुत ही सुंदर पुराने गाने बज रहे थे और मैं और मेरा दोस्त दोनों आगे बढ़ रहे थे। उतने में मेरे दोस्त ने मेरे को कहा, तुम्हारे चाचा तो कह रहे थे यहाँ भूत घूम रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यार, हम तो ये गाने सुनते सुनते चले जा रहे हैं। मैंने भी कहा, हाँ, मैं भी भूत में विश्वास नहीं करता, चाचा तो ऐसे ही हमको डरा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि होटल वाला ऐसा क्यों कह रहा था। फिर सोचा अपने फायदे के लिए कह रहा होगा, रात को हम उसके यहाँ ठहरे तो उसको किराया मिलेगा। और हमने दोनों में बहुत हंसी मजाक किया कि भूत ऐसे होते हैं, भूत वैसे होते हैं, भूत होते ही नहीं है। हमें क्या पता था हमारा ये हंसी मजाक कोई और तीसरा भी सुन रहा है। उसी हंसी मजाक के बीच मेरे दोस्त ने सड़क की इस तरफ से उस तरफ जाते हुए किसी को देखा। मेरे दोस्त ने बोला, सामने देख। मैंने देखा तो कोई नहीं था। उसने मुझे कहा, एक परछाई मुझे यहाँ से वहाँ जाते हुए दिखी। लेकिन मैंने हंसा कि चाचा की बात सुन के तुम मेरे को भी डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ भाई, तेरी बातों में नहीं आने वाला। उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा, तू गाने पे ध्यान दे और तू ऐसा कर, आंखें बंद करके सो जा और मैं ट्रक नासिक पहुंचा देता हूँ। और उस हाईवे पे एक घाट आया जिसका नाम है कसारा घाट। वो मुंबई से नासिक का सबसे हॉन्टेड प्लेस होगा, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। हमारे टेप रिकॉर्डर में बहुत ही अच्छे गाने बज रहे थे, लेकिन क्या हुआ पता ही नहीं चला। उसमें रेडियो जैसी आवाज आने लगी और कुछ ऐसी बोली उसमें बोली जा रही थी जो हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। और उसी टेप रिकॉर्डर से आवाज आई, मजा आ रहा है ना ड्राइविंग में ट्रक वाले। मैंने क्या हुआ, ये गाना ऐसा क्यों चलने लगा? मैंने अपनी पेन ड्राइव वहां से निकाल दी, वो टेप रिकॉर्डर ही बंद कर दिया। मैं तो थोड़ा डर गया था, लेकिन मेरा दोस्त ना डर जाए इसलिए मैंने गाना ही बंद कर दिया। वो तो सो चुका था और उसे कुछ नहीं पता था। और मैं इतने में क्या देखता हूँ, अपने आप ही टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और उसमें गाना बजता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ टेप रिकॉर्डर को बंद करने की, लेकिन वो बंद ही नहीं होता और उसमें से किसी की हंसी की आवाज आती है। और लेकिन मैं मरता ना क्या करता, मैंने अपनी जेब में रुई रखी थी, निकाल के कानों में रख दी कि मुझे किसी की आवाज ही ना आए। इतने में ही मेरा दोस्त जग गया और दोस्त ने मुझे बोला कि गाड़ी धीरे कर, कुछ हो रहा है। मैंने बोला, क्या हुआ तेरे को, क्यों मजाक कर रहा है? मैंने कानों में से अपनी रुई निकाल दी
कानों में से रुई निकालने के बाद मैंने बोला, अब बोल। ट्रक मैंने साइड में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे बालों को किसी ने छुआ। मैंने उसे कैसे भी करके समझाया और हमने ट्रक स्टार्ट करा। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, हम बातें कर रहे थे और ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था। इतने में दूर से एक गाड़ी वाला स्पीड में अपनी पूरी स्पीड से गाड़ी चला रहा था। मेरे दोस्त ने बोला, ट्रक थोड़ा साइड में ले वरना ये हमसे टकरा जाएगा। हमने ट्रक थोड़ा रोड के साइड से लिया और क्या हुआ कि उन्होंने अपनी गाड़ी हमारे ट्रक के ओर मोड़ दी और हमारे ट्रक से टकरा गया वो। हमें लगा कि आज तो ये मर ही गया। मैं और मेरा दोस्त हिम्मत करके ट्रक से नीचे उतरे और देखा तो वहां पे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई गाड़ी वाला नहीं था। लेकिन हमने देखा कि हमारे ट्रक के आगे का हिस्सा वो तो टूट चुका है। अगर गाड़ी ही नहीं टकराई तो ये टूटा कैसे? हम डर गए। मैंने अपने दोस्त को बोला कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी बात सच थी। लेकिन दोस्त ने बोला, हम इस पे पहुंच चुके हैं, अब घाट भी पीछे छोड़ा रह चुका है, अब हम क्या करें? हमें यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें आगे ही बढ़ना होगा। हमने भगवान का नाम लिया और हम ट्रक में बैठ गए और ट्रक भगवान की दया से ट्रक चालू हो गया। हम आगे बढ़ रहे थे। इतने में जो मेरे दोस्त ने पहले देखा था वो मैंने देखा। एक सफेद साया रोड के इस पार से उस पार गया। मैंने भी मेरे दोस्त को कहा, तूने देखा? वो बोला, मैं तो कब से देख ही रहा हूँ, तू ही उसको नहीं देखता था, तू ही मजाक कर रहा था। मैं डर गया। मैंने ट्रक की और स्पीड और बढ़ा दी और मैं आगे जा रहा हूँ। वो जैसे मैं आगे बढ़ा, लेकिन हम क्या करते, हमें भी माल की डिलीवरी करनी थी। हमने ट्रक तेजी से आगे बढ़ाया और जंगल में खूब अंधेरा, सिर्फ हम दोनों और हमारा ये ट्रक जा रहा था। इतना सुनसान जंगल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और मैं क्या देखता हूँ, दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें कोई सफेद सा दिख रहा है। जैसे ही हम पास पहुंचने वाले थे, मैंने देखा कि वही औरत जिन्होंने यहाँ रोड क्रॉस किया था, वही वो उल्टी लटक रही है और जोर जोर से हंस रही है। मैंने तो अपना संतुलन ही खो दिया। लेकिन जैसे तैसे करके मेरे दोस्त ने स्टीयरिंग संभाला, कि बोला कि ये स्टीयरिंग पकड़ वरना ट्रक ठुक जाएगा। लेकिन मेरी आंखें उसी की आंखों तो देख रही थी। हम करते भी क्या, हम दोनों ने उस औरत को देख लिया था। हम इसे अपना भ्रम भी नहीं कर सकते थे। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैंने ट्रक साइड में रोका। उससे पहले कि ट्रक ठुक जाए, हमने ट्रक को साइड में रोका। मैंने अपना हाथ मुंह धोया, दोस्त ने भी अपना हाथ मुंह धोया और हम 5 मिनट भगवान का नाम ही लेते रहे। मुझे याद है कि मेरे चाचा का बहुत ही ये ज्ञानी है, इसको पता ही होगा कि इसमें क्या करते हैं। लेकिन क्या हुआ, उस औरत का ऐसा कहर कि मेरे फोन में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, मेरे फोन में नेटवर्क ही गायब था। जैसे जैसे मैं भगवान का नाम ले रहा था, मैंने कहा, भगवान कैसे भी करके मेरे मोबाइल में नेटवर्क दिला दे, मैं कॉल करूंगा, मैं ये बचा ले। मैं जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। उतने में ही मोबाइल में नेटवर्क आ चुका था। मुझे लगा उसका भगवान के नाम लेने से उसका प्रभाव हुआ। मैंने कॉल लगाया अपने चाचा को, चाचा मैं आधे रास्ते में फंस गया हूँ, मुझे बचा लो, मैं और मेरा दोस्त मर जाएंगे। चाचा ने कहा, कुछ मत करो, अब एक काम करना, जैसे ही वो तुम्हें दिखे तुम उसकी आंख में आंख मत मिलाना। जो तुमने ऐसा तो नहीं किया? मैंने कहा, चाचा मैंने ऐसा ही किया, मैंने उसके पूरा देख लिया है, मैंने उसकी आंखों में आंखें मिला लिए। चाचा ने कहा, तेरे दोस्त को ट्रक चलाना आता है? मैंने कहा, हाँ उसको आता है। तो चाचा ने बोला, उसको ट्रक दे दे और तू आंखें बंद करके सो जा, वरना आज तो तेरी मौत पक्की है। उसकी आंखों में आंखें नहीं डालनी थी। वो एक कड़ा पिशाचिनी है, वो जब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी तो तुम और तुम्हारे दोस्त को दोनों को मार देगी। मैंने अपना ट्रक दोस्त को चलाने दे दिया। दोस्त मना कर रहा था कि नहीं मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैंने उसे समझाया कि वरना हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन वो था तो मेरा ही दोस्त, वो दोनों मेरी जान भी कुर्बान नहीं कर सकता था। उन्हें कहा कि आज तेरी दोस्ती के नाम मैं ट्रक चलाऊंगा, और उसने स्टीयरिंग संभाला और मैं आंख बंद करके बैठा। और इतने में क्या हुआ कि मैंने जो शर्ट पहना था वो शर्ट पूरा फट गया और मेरे पेट में ऐसे ही बड़े बड़े लंबे नाखून के निशान आने लगे और मेरे छाती पे निशान आने लगे, खून बहने लगा। मेरे दोस्त ने ट्रक साइड में करा और मेरी मरहम पट्टी की। मैंने फिर से भगवान का नाम लिया कि भगवान ये क्या हो रहा है, आज तो ये मुझे मार ही देगी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मैं तो बेहोश ही हो गया ऐसा देखकर। फिर जैसे ही हम नासिक पहुंचे, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वो कर्ण पिशाचिनी भी हमारे ट्रक के साथ साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैंने उसकी सब और देखा ही नहीं। लेकिन जैसे तैसे मैं तेरे को नासिक पहुंचाया और आज के बाद हम लोग उस सड़क पे कभी नहीं गए। इससे इतना भी नहीं, 2 दिन के बाद वो फिर मुझे सपने में आई। सपने में आने के बाद उन्होंने मुझे नोच लिया, मेरे हाथ और मेरे पैरों पर नाखून के निशान बनाने लगे। इतने में मेरी नींद खुल गई और मैं जोर से चीखा
पूरे घर वाले जाग गए कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा मुझे सपना आया किसी ने मुझे नाखून से मारा, और मैंने उस वक्त शॉर्ट्स पहने हुए थे। मेरे चाचा देख गए, ये तेरे पैर पे क्या है, ये तो नाखून के निशान है, लगता है तुझे सपना नहीं आया है, ये उसने हकीकत में तेरे साथ ही कर दिया है। फिर चाचा ने पापा को बताया, और पापा ने मुझे बोला कि हम पीर बाबा के पास चलेंगे, और हम पीर बाबा के पास गए। पीर बाबा ने मुझे बोला कि तूने उसकी आंखों में आंखें डाल के बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। अब एक काम करना, मैं तुम्हें ताबीज देता हूँ, एक हाथ में बांधना और एक दूसरा ताबीज पैर में बांधना, और कभी भी ये ताबीज खुलना नहीं चाहिए। अगले आने वाले 26 दिन तक यह ताबीज नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि उसने तेरे पर 26 बार अटैक किया है, कुछ ना कुछ तेरे को छुआ है। 26 बार उसने तुझे छुआ है, और 26 बार 27वीं बार अगर वो तुझे छू लेती तो तू मौत के घाट चला जाता। और उन्होंने ताबीज बांध दिया, लेकिन इतना भी कम नहीं था। अभी ऐसा होने लगा था कि ताबीज बांधने के बाद वो मुझे छू तो नहीं सकती, लेकिन रात को मैं जैसे ही सोता हूँ मुझे पानी की बहुत प्यास लगती है। मैं पानी पीने के लिए गया, और हमारे रसोई घर में एक खिड़की पड़ती है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वही सफेद औरत, वही कर्ण पिशाचनी जो खून से लथपथ है, वो मुझे वहां से देख रही है और देख के मुस्कुरा रही है। लेकिन इस बार भी मेरी आंखों से उसकी आंखें मिल गई। उसकी आंखें मानो इतनी डरावनी कि मैं आज भी ये कहानी बता रहा हूँ तो मेरी रूह कांपती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दिन किसी को मत दिखाना। और मैंने उसी रात चाचा को जगाया कि चाचा मेरे साथ ये हुआ, चाचा वो मुझे बाहर दिख रही है। चाचा ने कहा रुक मैं आता हूँ, लेकिन चाचा जैसे ही आए वहां पे कोई नहीं था, गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी छम छम की आवाज मुझे आ रही थी, लेकिन चाचा को नहीं आ रही थी। चाचा के पास ही मैं सो गया। दूसरे दिन हम फिर बाबा के पास गए। पीर बाबा ऐसा हुआ, पीर बाबा ने हमें बोला कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन एक काम करो, तुम ये कीले लगा दो, और ये कीले 12 दिन तक लगाना। हर 12 दिन में ये कीले बदलनी चाहिए, और ऐसा हमें 3 बार करना होगा। पीर बाबा हमारे घर आए, उन्होंने हर एक घर के कोने में कीले लगा दी। उसके बाद वो मुझे अब कभी नहीं, लेकिन मैं आज भी वो ताबीज पहनता हूँ और कसारा घाट से जाने की बात कभी नहीं करता। वो ऐसा हादसा था कि इसके बाद मैं ट्रक ड्राइव तो करता हूँ, लेकिन भले ही मेरी नौकरी चली जाए, मैं रात को कभी भी अपना ट्रक नहीं चलाता। तो दोस्तों, ये थी अयाज भाई की आप बीती। और आप भी कभी भी से कोई भी लोकेशन पे जाए तो जाने से पहले आसपास के लोगों को पूछ ले कि रात को यहाँ से जाना ठीक होगा कि नहीं, वरना आप भी शिकार बन सकते हैं किसी कर्ण पिशाचिनी का। तो दोस्तों, ये सी हमारी आज की अयाज भाई की आप बीती। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।